ये देखो गाइज, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे हृदय को चोट लगी थी। ये देखो। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। एक और न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो ये इंट्रो में बाद में ले रही हूँ, तो आगे आप व्लॉग को देखिए एंड जानिए क्यों घर में इतना डिप्रेशन था, क्यों घर में सब इतने दुखी हो रखे थे, क्या रीज़न थे कि व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। सब कुछ रीज़न आपको आगे के व्लॉग में पता चल जाएगा, तो पूरा व्लॉग देखिएगा। यहाँ सुबह सुबह ये देखोगे पापा ने क्या बना दी। सांड है क्या है पापा ये? ये उसी का ही बनाया है ना, क्ले का। देखो हृदय के लिए पापा ने मस्त चीज बना दी। सही लग रहा है। खराब भी कर दिया। गलत बात होती है, हृदय ऐसे थोड़ी करते हैं। वेरी बैड। पापा ने इतनी अच्छी सही बनाया है। हाँ, अच्छा लग रहा था बहुत। पापा आप तो आर्टिस्ट निकले। पापा में तो ये टैलेंट भी है। बाबू बना दिया था इतना। और यहाँ देखो हृदय की लगी है चोट, और ये देखो खेल रहा है इससे। ओ पापा आ गए। हृदय अब सही है चोट? तो भाई आजकल पूरे टाइम कोई ना कोई हृदय के साथ रहता है, बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हम इसको। या तो पापा जी होते हैं, या पारस, या मैं, या मम्मी जी, कोई ना कोई होता है। ये लगा हुआ है, खेलो मेरे साथ। खेल रहे खेल हम देखो सुबह के उठे हैं तो सारा दिन ये कहता खेलते रहो मेरे साथ। हाँ, इसका ये है कि पूरे टाइम खेलो, और अगर नहीं खेलो तो इनको फोन दे दो। तो इसलिए हम फोन देना तो अवॉइड करते हैं, तो इसलिए इसके साथ कोई ना कोई लगा रहता है। और दूसरी चीज़ गाइस, सब पूछ रहे थे कि क्या हुआ है और हृदय की कैसे चोट लगी, तो मैं सब कुछ आपको आराम से ही बताऊंगी। इसी व्लॉग में सब चीज़ें क्लियर करेंगे। बाकी ठीक है, जो होना होता है हो जाता है। पर सबसे बड़ी बात है, हृदय हमारा इतना स्ट्रांग है ना कि मैं आपको सब बताऊंगी, और छोटी छोटी क्लिप्स भी एक दो लगा दूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा क्या इंसिडेंट हुआ था। और तभी मम्मी एकदम आई है वहाँ से, हंसी से भागती हुई। हाँ, मेरे को तो बताया ही नहीं भाई, टेंशन ना हो जाए। और मम्मी को हमने बहुत इसलिए टाइम बाद बताया बताया कि हमने मम्मी को भी इसलिए 2-3 दिन बाद बताया गाइस, क्योंकि देखो मम्मी पापा को टेंशन हो ही जाती है, क्योंकि छोटी चीज़ तो हुई नहीं कि हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। तो इसलिए हमने मम्मी को बताया नहीं था। आज पारस सीधे लेने चले गए थे मम्मी को, और सीधे जाके वहीं बताया। सब कोई खेलता ही नहीं आज। लो, इसकी गाड़ी तो यहीं अटकी रहती है। खेल लो बस इसके साथ। सारा दिन तो खेल रहे हैं। इन्होंने बस एक बार खेला है। मम्मी इसके लिए रख लेते हैं यहाँ पे आंटी, घर खेलने के लिए। इसको खिलाती रहे, पूरा दिन खिलाती रहे, गाड़ी लेके डैंड हैंड है, पूरे दिन 24 घंटे ही करती रहे। है ना तू? देखो चोट लगी है, लेकिन कभी रेस्ट करने का नाम नहीं बच्चे और ले आते हैं कैसे। हाँ। पर पापा वो बात है ना कहीं जा पा रहा बाहर, हाँ। तो बच्चा परेशान तो होता है। चलो खेले, आओ मैं खेलती हूँ। ये मेरी कार है, वो हृदय की है। देखो, अच्छी खुद ले लेता है यार, और खस्सी मेरे को दे दी। मैं तो इसलिए खेलूंगी। ये देखो कितनी आराम से। तो यहाँ पे हृदय के लिए मस्क मेलन ले आए हैं। अब हृदय खाएगा मस्क मेलन। हाँ, ये खाते जाओ, क्योंकि अभी फ्रूट्स प्रोटीन बहुत ज्यादा देना है हृदय को। अरे वाह, ये कैसे हो जा रहा है? यहाँ मैं हृदय की शर्ट को स्टीम आयरन कर रही हूँ, क्योंकि अभी इसको नहला तो सकते नहीं है। तो गाइस बस इसको स्टीम आयरन करेंगे, क्योंकि नहला तो सकते नहीं ऑब्वियसली हृदय को। तो बस इसको स्टीम आयरन करने के बाद थोड़ा सा स्पॉन्ज करके उसका फेस, पेट, हाथ पैर वगैरह करके, और सीधे कपड़े डाल देंगे। और वो भी 1-2 दिन के गैप में डालते हैं, डेली कपड़े भी चेंज नहीं करवाते, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, बच्चा बार बार हाथ सीधा करेगा तो दर्द होएगा पहनने में उसको। तो हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते ये 15 दिन, तो इस वजह से। बाकी बस ये करती हूँ, उसके बाद वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाएंगे, रूम वूम साफ़ करेंगे, क्योंकि अभी एक्स्ट्रा कुछ भी काम नहीं कर रहे। शूट व्लॉग्स, मतलब व्लॉग्स तो कर रहे हैं, शूट वगैरह कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। स्पॉन्सर वगैरह सब होल्ड पे है, क्योंकि थोड़ा भी बच्चे को टाइम देना है बस। तो कैसे अभी फ़िलहाल मैं अपना सारा ज्वेलरी के बॉक्सेस निकालूंगी, और थोड़ा सा ना अच्छे से सेट करके रखूँगी, क्योंकि कभी शूट वगैरह या कहीं जाना होता है, पहनने होते हैं ना, तो कभी एक पेयर नहीं मिलता कान का, कभी कुछ नहीं मिलता, कभी गले का मैचिंग नहीं मिलता। तो सारे अलग अलग बॉक्सेस बना दूँगी, एक में ईयरिंग्स, एक में गले के, एक में रिंग्स। तो ये बहुत महीनों से मेरा सोच रही थी मैं करूँ, बट अभी सब कर नहीं पाई थी, टाइम नहीं मिल रहा था। बाकी अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि कैसे हृदय का फ्रैक्चर हुआ, क्या हुआ था। तो कहीं हृदय, पारस और माधव गए थे कहीं पे घूमने के लिए, व्लॉग बनाने, और बच्चों को छुट्टी थी, संडे था तो घुमाने ले गए थे। एक बाउंसिंग कैसल करके खुला हुआ है, JLN में खुला था, अब तो शायद बंद हो गया। तो वहाँ पे गए थे, तो वहाँ पे वो जैसे वो नहीं होते टेडी बेयर होते हैं जो हम बचपन में मिक्की माउस में कूदते थे, वैसे बड़े, बहुत बड़े साइज़ का था। उसमें माधव और हृदय साथ में स्लाइड कर रहे थे, और गलती से हृदय पहले गिर गया और माधव उसके ऊपर गिर गया, तो हृदय का हाथ मुड़ गया। तो यह जस्ट एक एक्सीडेंट था, ऑब्वियसली माधव के कोई मतलब गलती नहीं है, ये हो गया, होना होता है जो हो जाता है गाइज। तो उस वजह से हृदय की हाथ की 2 बोन्स टूट गई थी। उसके बाद बस उस दिन के बाद 2-3 दिन हमने कोई व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होती है कि व्लॉग तो छोड़ो, दिमाग भी काम करना बंद हो जाता है कि क्या करना है,
कैसे करना है, और बच्चे को इतना परेशान देख के, दर्द में देख के आप ब्लैंक होते हो। तो मैंने कोई क्लिप नहीं ली, पारस ने 2-4 क्लिप्स ली थी, और बस मैं पारस डायरेक्टली जो पास हॉस्पिटल था वहाँ ले गया हृदय को, और मैं यहाँ से, हम तो घर पे थे पापा जी और मैं, हम यहाँ से कैब से डायरेक्टली गए थे हॉस्पिटल। और वहाँ जाके डॉक्टर ने बोला भी कच्चा प्लास्टर चढ़ेगा, और फिर देखते हैं कि अगर 2-3 दिन बस स्वेलिंग जब कम होएगी पक्का प्लास्टर करना है या क्या करना है। तो उसके 2-3 दिन बाद हम गए थे ऑलमोस्ट, और 3 दिन बाद जब डॉक्टर ने थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह ऐसे उससे करवाई, मूव करवाया हैंड, तो डॉक्टर ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, कच्चे प्लास्टर 15 दिन लगा के रखो, बिल्कुल ठीक हो जाएगा ऐसे ही, कोई भी पक्के प्लास्टर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी छोटा है तो छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनकी बोन्स जल्दी से ठीक हो जाती है। तो ये भगवान ने बहुत अच्छी चीज़ की कि कोई भी दिक्कत नहीं आई, और टचवुड हृदय बिल्कुल एक्टिव है। मतलब जिस दिन उसको लगी थी ना उसके बाद से ही वो एक्टिव था, बट अब तो 5 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 4-5 दिन, बिल्कुल एक्टिव है, बिल्कुल सही है। बस हम उसे अच्छी डाइट दे रहे हैं, अब थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल एक बंदा जब वो सो रहा है तब भी बैठेगा उसके पास, ताकि बच्चा सोते सोते मुड़ ना जाए, किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं चाहिए। तो बस इसीलिए घर में थोड़ा सा ऐसा दुखी माहौल था। व्लॉग में भी वो जान नहीं आ रही थी, मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और उसके बाद मम्मी जी को पारस एकदम लेने चले गए, क्योंकि हमने फ़ोन पे मम्मी को कुछ भी नहीं बताया कि मम्मी टेंशन में ना जाए। इनफैक्ट हमने किसी को भी नहीं बताया था, बाहर कोमल दीदी, जीजू, किसी को भी नहीं, कि कोई भी परेशान ना हो, हम इतने परेशान हैं कोई और भी ना हो जाए। बट अब सब कुछ ठीक है, बेटर है, इसलिए हम व्लॉग में ये सब क्लियर कर रहे हैं। बाकी आप भी प्लीज़ अच्छे कमेंट करना, मम्मी जी पापा जी सब पढ़ते हैं, हृदय के लिए अच्छे कमेंट करो, ताकि सबको पढ़ के ना अच्छी मतलब खुशी हो, क्योंकि अभी घर में सब दुखी से हैं, टेंशन में हैं। क्योंकि यार आप भी समझ सकते हो, आपके किसी के मतलब ऐसा किसी के साथ ना हो, बट कभी हुआ होगा तो आप फील कर सकते हो वो पेन, वो दर्द। बस यार, बाकी जिसको जो फालतू बोलना है वो तो बोलते रहेंगे, और जिनको प्यार देना है उसको दिल से थैंक यू कि आप समझ रहे हो हमारी फीलिंग, और ये बुरे टाइम पे समझ पा रहे हो कि हम किस फेस से जा रहे हैं। बस गाइस, इसीलिए मैं बता भी नहीं रही थी व्लॉग्स में, क्योंकि मैं चाहती थी कि थोड़ा हम लोग सेटल डाउन हो जाए, थोड़ा माहौल नॉर्मल हो जाए, मम्मी आ जाए, वरना मम्मी भी व्लॉग देख लेती हंसी से तो मम्मी परेशान हो जाती। इसीलिए भी सब कुछ प्लान करके हमने किया, और इसीलिए व्लॉग्स भी नहीं आ रहे थे। बस चलो ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, बढ़िया है। तो अपना सारे काम वाम निपटाते हैं, धीरे धीरे वापस से नॉर्मल लाइफ में आते हैं। चलो सबसे पहले तो ये सारा काम सिपटते हैं, ड्रॉर वाला। तो गाइस ये सब मैंने बॉक्सेस निकाल लिए, और इन सारे बॉक्सेस में सिर्फ ज्वेलरी आइटम्स हैं। किसी में ईयरिंग्स, किसी में वेस्टर्न वाले, किसी में ब्रेसलेट्स, किसी में बैंगल्स का तो भी निकाला नहीं, वो तो इसमें है। तो ईयरिंग ब्रेसलेट, रिंग्स वगैरह, तो सबको ऑर्गेनाइज करते हैं। किसी में एक पड़ा है, किसी में एक पड़ा है, ऐसे ख़राब हो रखा है सब बहुत टाइम से। तो चलो करते हैं। ये देखो गाइस, इसमें मैंने सारे वेस्टर्न रख दिए अपने, जीन्स टॉप ड्रेसेस टाइप के, ईयरिंग्स, ज्वेलरी। इसमें एडी वाले सारे रख रही हूँ, जो भी मेरे एडी पीसेस हैं, वैसे वाले पीसेस हैं, देखो। और इसमें भी हैं, ये भी सेग्रीगेट कर रही हूँ। इसके बाद इस पाउच में सारे मेरे एथनिक वाले मैंने रख दिए हैं, दिखाती हूँ आपको। खुल जा। ये देखो सारे एथनिक वेयर, झुमका, बाली, ऐसे वाले। अब बाकी ये सब खोलते हैं। इसमें भी बहुत सारी है, उसमें भी है, अभी उसमें भी है, तो सब धीरे धीरे करते हैं। तो गाइस हिद्दू आ चुका है, मेरा हिद्दू देखो, ओए होए रिलैक्स हो रहा है यहाँ। ये देखो एक्सरसाइज चल रही है। अब मैं यहाँ वेट टिश्यूज़ लाई हूँ, और हृदय की शर्ट और लोअर भी है। अब हृदय को जल्दी से वेट टिश्यू से क्लीन कर देते हैं, हाथ पैर मुँह, और उसके बाद शर्ट पहना देंगे, ठीक है। और फिर आप और मैं लूडो खेलेंगे मेरे फ़ोन में, मैं हरा के दिखाऊंगी गाइस। हमेशा मुझे हरा देता है ये, रोज़ मेरे को हरा देता है गाइस। इतना अच्छा खेलने लग गया ना हृदय कि हरा ही देता है मेरे को। मेरी भी गोटी चल देता है, खुद की भी गोटी चल देता है खुद ही। तो आज देखेंगे कौन जीतेगा गाइस। मैं जीतूंगी अगर आप कहीं चल जाओगे, और अगर आपने बोल दिया कि मेरी गोटी चलनी तो पड़ेगी ना फिर। हाँ तब चल देना, अगर मैं बोलूँ मेरी चल दो तब चल देना, ठीक है। पर अपने आप अगर चली तो फिर आप आउट हो जाओगे, ठीक है। रेडी हो? कौन जीतेगा क्या लगता है आपको? चलो आज देखते हैं, पहले कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद मैच चालू गाइस। तो गाइस आज मादी का था स्पोर्ट्स डे, और पारस गए थे स्पोर्ट्स डे देखने। कैसा रहा? बढ़िया था। थक गया क्या? भी हार गया है, रेस में हार गया, कोई बात नहीं, इसमें कौन सी बात हो गई। थक गया फुल। थक तो गया होगा, स्पोर्ट्स डे में एक्टिविटी होती है ना, धूप भी इतनी ज्यादा है। चल कोई बात नहीं। अब हृदय को गाइस देते हैं दवाई, जो कि डॉक्टर ने दी हुई है, डेली देनी है, कैल्शियम की, साथ ही से विटामिन डी की,
तो ये देते थे। ये देखो गाइस, पापा जी लाए इतने छोटे छोटे संतरे। पापा ये कहाँ से लाए इतने छोटे? ये ले आया वहाँ से, रेडी वाले से लाया हूँ, वो रखे हैं। अच्छा दिखाती हूँ। जूस बनाओ। ये देखो दोनों आतंकी मैंने बच्चे। कल जूस नहीं पिया था तो आज मेरे को बना देना। साइज तो देख, अगर इसके 2 किलो का बनाऊंगी ना तब जाके 1 गिलास जूस निकलेगा। पहले पापा छोटे ये देखो, ये देखो, इससे और भी छोटा, इससे और भी छोटा। ओए हो, ये तो हृदय के लिए भाई, ये तो और भी छोटे के लिए देखो। जूस कैसे बनेंगे? भाई जूस है, ये बहुत खाने के मीठे लिए हैं। होते हैं ना मादी, ये बड़े अरे टेस्टी है, यार। मीठे। नहीं हमें जूस पीना है। हाँ तो जूस भी ये तो निकलेगा जिद्दा बहुत। लिया है। इसमें जूस ज्यादा निकलेगा, पतले छिलके चलो वाले। ट्राई कर लेते हैं, इससे निकाल के हेल्दी गए। चीज पियो तो दिक्कत। जूस बहुत बढ़िया। रहने दे मादी, रहने दे। और क्या भाई, जूस हमें अच्छा लगता है। चलो जूस बनाते हैं, अरे देखते हैं कैसे। एक बना देना। ठीक है भाई, 10-10 रुपए निकाल के रखना, ठीक है? 10 रुपए। नहीं तो वो बड़े हैं बेटा, किन्नू बड़े हैं, किन्नू का बना लो। हाँ, किन्नू और ऑरेंज मिक्स करके बनाते हैं, ठीक है? खट्टा मीठा। दे दूंगा, मेरे पास 60 रुपए पड़े हैं। आज तो अमीर हो रखा है मादी। भैया लो आपके ऊपर 2 करोड़। 2 करोड़ फिर तो भैया, मौज हो जाएगी फिर तो पूरे जीवन में आपको जूस पिलाऊंगी। 2 करोड़ में तो। ये देखो भाई, इतने छोटे छोटे मेरे हाथ में 2-2 है, फिर भी इतने हाथ नहीं भर पाया मेरा। तो दिखने में इतने क्यूट लग रहे हैं ना, प्यारे प्यारे से हैं। ये देखो पापा बाग से पेड़ भी लेके आए हुए हैं, बिल्कुल देसी जो बाग में मिलते हैं ना, बिल्कुल गाँव वाले, बिल्कुल मस्त। और गई इतने खट्टे से है ना, खट्टे मीठे टाइप से मस्त लगते हैं। मैं तो थोड़ा कम खाती हूँ, गला पकड़ लेते हैं ना खट्टा खाने से, बिल्कुल खट्टे है, मजा आ गया। यहाँ हमारा फ्रेश सा ऑरेंज जूस रेडी है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई आइस नहीं डाली, थोड़ा सा काला नमक डालेंगे टेस्ट एनहांस करने के लिए, एंड दैट्स इट। तो इस बहुत अच्छी चीज़ है, इंस्टेड ऑफ बाहर का जूस भाई घर पे बनाओ, बच्चों को दो, बेस्ट है। और मेरे बच्चे तो भाई खुशी से पीते हैं, हमारे घर में सभी, पापा जी पारस सब खुशी से पीते हैं जूस। यहाँ चल रहा है हमारा टॉम एंड जेरी शो, सारे मिलके हम देख रहे हैं। मैं जेरी हूँ और हृदय टॉम है ना? नहीं मैं डॉग हूँ। अच्छा वो डॉग होता है इसमें, वो आप? ठीक है, मैं तो जेरी हूँ गाइस, क्योंकि मैं क्यूट सी हूँ, और पापा भी देख रहे हैं हमारे के साथ हम भी देख लेते हैं। पापा भी टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये देखो गाइस, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ कैसे हृदय को चोट लगी थी। ये देखो, इसके ऊपर से हृदय आया, अभी देखना, और ये तो माधव के साथ आया और ये गिरा, माधव उसके हाथ पे गिर गया। ये देखो फिर से, ये गिरा हाथ पे और माधव उसके हाथ पे। तो ऐसे चोट लग गई थी। क्या कह रहा है, क्या हिंदू? थोड़ी बहुत चोट तो लगती रहती है। और क्या, हमारा हिंदू तो स्ट्रॉन्ग बॉय है ना? खेलेंगे कूदेंगे तो चोट तो लगेगी। और अब देखना आगे फुल फनी होगा। और यहाँ बन रही है हमारी शाम की चाय सबके लिए, बढ़िया बढ़िया चाय, बढ़िया बढ़िया वेदर। तो गाइस सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आपने पूरा ब्लॉग देख ही लिया होगा, क्या हुआ था, क्यों सबका मूड ऑफ था। तो बस अब भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है घर में, और आप भी प्यारे प्यारे कमेंट करना। कल फिर से मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।